नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसी क्रम में हम टीजीटी 2022 का पेपर जो 2026 में आयोजित हुआ है उसको सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। कुल 125 प्रश्न हैं। भवभूति की रचनाओं में सम्मिलित नहीं है शाकुंतल, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शाकुंतल भवभूति की रचना नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस अवधि में किया? सही उत्तर है 1903 से 1920। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्यधन उदय। सामान्यतः हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा नहुष नाटक। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो सूर सारावली तुलसीदास जी की नहीं है। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। परंपरागत मान्यता के अनुसार रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस विक्रम में माना जाता है? तो 1631। देवनागरी लिपि की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यह इसकी विशेषता नहीं है। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है, स्वर व्यंजन का स्पष्ट विभाजन है, उच्चारण अनुसार लेखन सभी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मानक रूप से स्वीकृत बिहारी सस्सई में कुल कितने दोहे संकलित माने जाते हैं? 713 अथवा 700। दोनों में देखना पड़ेगा कि आयोग किसे सही उत्तर मानता है। वैसे 713 सर्वाधिक मान्य है, लेकिन कहीं कहीं 700 भी है। सही मतलब 700 दोहों का संकलन, तो इसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। रस के प्रमुख अवयव कितने माने जाते हैं? 3। च छ ज झ अ च छ ज झ किस उच्चारण स्थान के व्यंजन है? तालव्य के। वीर रस एवं रौद्र रस में किस गुण की प्रधानता होती है? ओज। निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि कौन से नहीं है? सूरदास नहीं है। शुक्ल का निबंध श्रद्धा और भक्ति के अनुसार श्रद्धा का संबंध किसे? सद्गुणों के प्रति आदर भाव से। ये सभी निबंध हैं, तो मैंने आपको चैनल पे पढ़ाया भी है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु को माना है शुक्ल ने। का वर्षा जब कृषि सुखानी। लोकोक्ति का अर्थ है समय बीत जाने पर सहायता का कोई भी लाभ नहीं होता है। अधिकांश रचनाएं जो इसमें पूछी गई हैं, क्योंकि चैनल पे नेट का सिलेबस उपलब्ध है पूरा, कहानी उपन्यास नाटक निबंध वगैरह, तो उसमें करवाया हुआ है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। जो कुछ भी ना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञ। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। परंपरागत हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार मूल शब्द कौन से हैं? ऑप्शन ए, अ ई उ री। क्या भूलू क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। उसने कहा था कहानी के रचयिता हैं गुलेरी, चंद्र शर्मा गुलेरी। कहानी भी हमने पढ़ी है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। इनमें से विदेशज शब्द कौन सा है? तो चश्मा इसमें से विदेशज होगा। विद्यालय का संधि रूप क्या होगा? विद्यालय। आप सभी परीक्षार्थी जो भी कहानी वगैरह या हिंदी की बुक्स रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारा जो चैनल है साहित्य संदूक, उससे अवश्य जुड़े, उसे अवश्य सब्सक्राइब करें। उस पर आपको हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाएं पढ़ने सुनने को मिलेंगी। मेला आंचल उपन्यास के रचयिता कौन से? फणीश्वरनाथ रेणु। चैनल पे पूरा पढ़ा है हमने। कामायनी हिंदी साहित्य के किस काव्य रूप के अंतर्गत मानी जाती है? आख्यानक महाकाव्य। ये भी पढ़ा है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञ। तत्दंड टिका का संधि रूप है तट्टिका। दश कुमार चरित किसकी रचना है? दंडी की। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? 14 दिसंबर 1949। राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास है? षष्ठी तत्पुरुष। सच्चरित में संधि है व्यंजन संधि। दोहा छंद में विषम चरणों की मात्राएं 13। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। फास्ट स्पीड से देखेंगे क्योंकि यहाँ आंसर की देखना हमारा उद्देश्य है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किस साहित्य इतिहासकार ने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसने माना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। सही उत्तर ऑप्शन ए। मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावती का प्रचलित रचना वर्ष कौन सा है? 1540। 1540। अष्टछाप के कवियों का संगठन किसने किया? विठल नाथ ने किया। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान है और अपूर्ण मंगलसूत्र। सोरठा छंद के पहले व तीसरे छंद में मात्राएं होती हैं चरण में 11-11। राम ने रावण को बाण से मारा में बाण से कारक क्या है? अपादान। पठनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ई है। ऑप्शन ए। रचना विधा से असंगत कौन सा? मधुशाला कोई कहानी नहीं है बल्कि कविता है, लंबी मतलब गीति काव्य है।
महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? ग्राम्या नहीं है। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक कितने भागों में विभाजित है? 3। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। देवनागरी लिपि का मूल स्रोत किस लिपि को माना जाता है? ब्राह्मी। मुखमानो चंद्रमा में कौन सा अलंकार है? उपमा। पूस की रात कहानी के रचयिता प्रेमचंद। छायावाद के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है? दिनकर नहीं है। ये सब कहानियां हमने पढ़ी हुई हैं, जो भी पूछी हुई हैं। प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगी। भारतेंदु मंडल से संबंध कौन नहीं है? मैथिली शरण गुप्त नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, ये तो भारतेंदु मंडल के राइटर्स थे ही। तो काफी इजी प्रश्न पत्र लग रहा होगा आपको। संस्कृत में द्वंद्व समास का उदाहरण है राम लक्ष्मणों। भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, क्योंकि ये छायावाद की है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। कौन सा उदाहरण करुण रस का है? प्रियजन की मृत्यु पर विलाप। शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता माघ। उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? अपनहूति। शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह केवल विद्यार्थी है। ऑप्शन डी। जिनको चारों ऑप्शन देखने हो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, फास्ट स्पीड में हम यहाँ करेंगे। व्याख्या की आवश्यकता होगी तो बाद में इस पे पुनः वीडियो बना लेंगे। कौन सा शब्द तद्भव है? आंख। मांदाक्रांता छंद किस प्रकार का है? तो मंदाक्रांता छंद वर्णिक प्रकार का छंद है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है। तार सप्तक हरिवंश राय बच्चन का नहीं है, बल्कि अज्ञे का है। रामः वनम गच्छति, वन में कौन सा कारक है? कर्म कारक। अवधि व अवधि शब्दों का सही युग्म अवधि यानी समय, और अवधि एक बोली है। देवनागरी लिपि की त्रुटियों को सुधार हेतु प्रयास किसने नहीं किया? मेरे समाज सही अनुसार इसका उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा, लेकिन फिर भी अभी इसको फाइनल आंसर की के लिए 2 प्रश्नों को छोड़ेंगे, एक सतसई वाला और एक यह। अग्नि शब्द का तद्भव रूप आग। जिस शब्द को सुनने में जो अप्रिय लगे तो कौन सा दोष है? श्रुति कटत्व। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगार एवं रीति निरूपण। गुरु भारी का विलोम क्या होगा? लघु। ठीक है। कौन सा गुरु, तो इन्होंने अच्छा दिया है कि गुरु का बता दिया, गुरु का शिष्य भी हो सकता है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए दे दिया उन्होंने। कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? किरातार्जुनीयम नहीं है। मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम है। राम विद्यालय जाता है का संस्कृत अनुवाद होगा रामः विद्यालयम गच्छति। ऑप्शन सी। दर्शन शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस वचन में होता है? सदा ही बहुवचन में होता है। कौन सा महाकाव्य का लक्षण नहीं है? ये मुक्तक शैली में होता है, ये महाकाव्य का लक्षण नहीं है। प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? अनामिका नहीं है। लहर, झरना, आंसू है। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी होती है? 8। और सही सुमेलित कौन से? हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की है। अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत के राइटर हैं अज्ञे। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कमलेश्वर। ये सब नेट के सिलेबस की रचनाएं सब हमने प्लेलिस्ट में करी है। रीतिबद्ध काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? केशवदास को। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? घनानंद। हिंदी की विभाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ऑप्शन डी आशीर्वाद। पद परिचय में सामान्यतः किन तत्वों का उल्लेख होता है? लिंग, कारक, वचन, पद संबंध इत्यादि। नई कहानी आंदोलन के त्रिकोण मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। नागार्जुन की कौन सी रचना है? बलचनामा उपन्यास है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। 88 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आगे देखते हैं। व्याख्या जैसे ना क्वेश्चन है, एक एक शब्द के क्वेश्चन है, एक एक लाइन के। पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है? सुमन। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कूल नहीं है। सिंधु रत्नाकर जल्दी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? रूपक। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपको निबंध वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936। पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी में आता है? अर्थ दोष इसको अधिकांश विद्वानों ने माना है। वाक्य दोष भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश विद्वान अर्थ दोष इसको मानते हैं। हिंदी की ग्रियर्सन ने हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं की संख्या कितनी मानी? 2। आधे अधूरे नाटक के लेखक है मोहन राकेश। मृगावती रचना किसकी है? कुतुबन की। नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कौन सी रचना द्विवेदी युग का प्रतिनिधित्व करती है? भारत भारती। ये भी पढ़ाई है मैंने। आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है बहुत शोर मचाना। अनिल व अनल का सही है। अनिल यानी वायु, अनल यानी अग्नि। राग दरबारी किस विधा की रचना है? व्यंग्य उपन्यास है। ये श्रीलाल शुक्ल का। सूर साहित्य के लेखक कौन है? तो सूर साहित्य ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है।
राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित गए सब सो का किस गुण का उदाहरण है? प्रसाद गुण का। शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल। ऑप्शन डी। जिसकी उपमा ना हो सके? अनुपम। इंदुमती कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में कब हुआ? सरस्वती में 1900 में। सराफा किस साहित्यिक परंपरा के कवि माने जाते हैं? सिद्ध साहित्यिक परंपरा के ये कवि माने जाते हैं। देखिए, ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, अपनी समझ के आधार पर है ये। आषाढ़ का एक दिन को किस प्रकार का नाटक माना जाता है? इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये सामाजिक नाटक है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तितली उपन्यास के लेखक प्रसाद हैं। काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार है। अनुकरण में प्रयुक्त समास कौन सा है? अनु। प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनु। हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति वीर गाथा एवं चरित्र काव्य। आदान ग्रहण का विलोम क्या है? प्रदान। त्रिवेणी में किनकी आलोचना है? जयसी, सूरदास और तुलसी की। परंपरागत संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंदी में कुल कितने मूल व्यंजन माने गए हैं? 33 ही माने गए हैं। नमस्कार का संधि विच्छेद नमः कार। राम है किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा एक वचन। सूरसार की काव्य रचना मुख्यतः किस शैली में की गई है? भागवत आधारित पद शैली में। चिंतामणि निबंध संग्रह के राइटर रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि निबंध संग्रह प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। झूठा सच उपन्यास के रचयिता यशपाल। गेहूं और गुलाब संस्मरण संग्रह के रचयिता राम वृक्ष बेनीपुरी। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मिठाई। और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन से हैं? जैनेन्द्र। फास्ट स्पीड में हमने 125 प्रश्न आपके सॉल्व कर लिए हैं। मिलती हूँ पुनः आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।